तो गाइज आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह से आप क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है और डेबिट नोट वाउचर क्या होता है? जब भी हम किसी पार्टी से माल एक साथ परचेज करते हैं और उसमें से कुछ माल खराब हो जाता है तो हमें उसे रिटर्न करना होता है, जिसे डेबिट नोट वाउचर के अंतर्गत एंट्री करते हैं। और ठीक इसी तरह क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री तब करते हैं जब हम किसी को सेल्स करते हैं माल और फिर उधर से माल हमारा रिटर्न आ जाता है। तो डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री के लिए हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के वाउचर्स पे पहुंचना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले तो परचेज और सेल्स का वाउचर क्रिएट कर लेना है। अगर बना हुआ है तो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करके एक परचेज वाउचर क्रिएट करने वाला हूं, जहां पे सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया 00 आपके सामने ही 000 और सॉरी C001 और डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे डेट जो पीरियड है वो 2 अप्रैल 2023 से ले रखा है। तो यहाँ पे अप्रैल 2023 आ रहा है। पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट कर लेना है किस जिससे आप सामान खरीद रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे रोहिणी इलेक्ट्रॉनिक्स के लेजर को सिलेक्ट किया। अगर लेजर नहीं बना है तो अल्ट के साथ में सी प्रेस करके आप लेजर क्रिएशन के फॉर्म में लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिसीट नोट वगैरह आप डाल देंगे, बाकी चीजें अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे रेगुलर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप रखेंगे और यहाँ पे जीएसटी इन अगर है तो आप डाल देंगे, अदरवाइज आप इसे भी छोड़ सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम में आपको जो भी सामान खरीदा है उसको आप यहाँ पे लिस्ट आउट कर देंगे। तो स्पीकर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ पे स्पीकर 50 पीसेस डाल दिए, जो कि रेट है इसका 650 एंड यहाँ पे टोटल अमाउंट प्रदर्शित होगा। पर्टिकुलर्स में आपको लेजर क्रिएट करना है परचेज का, अगर क्रिएट है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ परचेज 18% का लेजर ऑलरेडी है, इसे एक्सेप्ट कर लें। अगर आपको और आइटम सेलेक्ट चाहिए तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लैपटॉप डाल दिया, लैपटॉप HP। यहाँ पे 2 नोज नंबर्स ऑफ आइटम डाल दिए एंड यहाँ रेट जो है वो 30,000 के रेट में इसे परचेज किया एंड इधर टोटल परचेज एट द रेट 28% का लेजर सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इस पे 28% का जीएसटी लगेगा। एंड यहाँ पे जीएसटी का लेजर अब रह गया तो इसको सेलेक्ट करेंगे इनपुट CGST 14% एंड यहाँ कैलकुलेटेड हो जाएगा। इसी तरह से इनपुट CGST 9% आप यहाँ पे कर देंगे। इसी तरह से इनपुट SGST आप लेंगे 14% एंड इनपुट SGST 9%, और सॉरी हाँ 9%। एंड इतना करने के बाद आपको टोटल यहाँ पे 1,15,000 का इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये परचेज का लेजर क्रिएट कर लिया है एंड जीएसटी एवेलेबल सिस्टम को आप चाहते हैं तो नो कर देना है। एंड इसके बाद अगर आप यस करना चाहते हो तो कर सकते हैं। एंड यहाँ पे न्यू रेफरेंस डाल करके आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर के साथ में नेम लिख सकते हैं। रेफरेंस का अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे रोहिणी नाम डाल दिया है एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करने के बाद नरेशन पे आप आएंगे और नरेशन दे सकते हैं, चेक नंबर वगैरह जो भी आपको आइटम्स का क्वेरी लिखना है वो दे सकते हैं एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से परचेज की एंट्री कर ली है। अब जो हमने परचेज किया था उसमें से हमें कुछ माल जो डिफेक्टेड है वो हमें चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वाउचर टैली प्राइम में यहाँ पे क्रेडिट नोट वाउचर और डेबिट नोट वाउचर की एंट्री करने के लिए हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट नोट वाउचर को समझ लेते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर जिसमें कि आपने जो माल बेचा है वो माल रिटर्न आ जाए, और यहाँ पे डेबिट नोट वाउचर जबकि आपने कोई माल खरीदा है और वो डिफेक्टेड है तो आप उसे रिटर्न करते हैं या डिस्काउंट जो आपको मिला है उसको रिटर्न देखते हैं। तो उसके लिए आपको डेबिट नोट वाउचर बनना होता है और डेबिट नोट वाउचर के लिए शॉर्टकट की अल्ट के साथ में F5 आपको प्रेस करना है। आप डेबिट नोट वाउचर पे आ जाएंगे। यहाँ डेबिट नोट वाउचर पे आने के बाद आपको एक यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है जिससे आपने माल जिससे खरीदा था। तो यहाँ पे
रोहिणी इलेक्ट्रॉनिक्स को सिलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं जो डिस्पैच डिटेल्स के तौर पे था। एंड इतना सारी चीजें भरने के बाद आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर पे आपको इनवॉइस नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे आप आएंगे इनवॉइस नंबर डालेंगे जो कि था C001 एंड यहाँ डेट आपको मेंशन कर देना है, बायर, बिल टू एंड मेलिंग नेम, ये सारी चीजें भरने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है एंड नेम ऑफ आइटम यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप सेलेक्ट किया, क्वांटिटी यहाँ पे 1 पीस सेलेक्ट किया और यहाँ पे जो 30,000 अमाउंट था वो यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे परचेज जो रेट लिया था 28% के रेट में। एंड कॉस्ट सेंटर अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद फिर आपको जो जीएसटी का लेजर था वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा जो इनपुट सीजीएसटी इसमें 14% था एंड इनपुट सीजीएसटी था, एसजीएसटी था 14%। तो इस तरह से टोटल अमाउंट 38,400 को हमने रिटर्न कर देना है। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा क्या चीज है ये, सेल्स रिटर्न है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है या फिर डेफिशिएंसी इन सर्विस है, करेक्शन इन इनवॉइस है, चेंज इन पीओएस है या अदर्स। तो हमें यहाँ पे सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट कर लेना है एंड सप्लायर्स डेबिट क्रेडिट नोट नंबर अगर है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है परचेज रिटर्न PR001 एंड डेट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, एक जो भी डेट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे प्रदर्शित होगा बिल वाइज डिटेल पे अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस या न्यू रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे और जो आपका पेंडिंग बिल था उसी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट उसे डाल देंगे। एंड नरेशन में आप डिटेल डाल सकते हैं, कोई डिटेल अगर संबंधित है तो आप यहाँ पे नरेशन में फिल कर देंगे। एक बार फिर से सारी चीजें आपको यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी जीएसटी लगा देना है, जीएसटी डिटेल भरना है, सेल्स रिटर्न भरना है और डेबिट क्रेडिट नोट नंबर डाल देना है एंड इसके बाद आगे बढ़ जाना है। अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है, जो पेंडिंग बिल था उसको सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो फिर अलग चीज हो जाएगी। एंड नरेशन पे आपको यहाँ पे डाल देना है परचेज रिटर्न या कुछ भी आप जो डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे इस वाउचर को। इस तरह से आप डेबिट नोट वाउचर की एंट्री कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से आपको सेल्स वाउचर की एंट्री करके जब आपका माल बेचा हुआ माल वापस आएगा तो आपको क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करनी होती है। तो इसके लिए आपको पहले एक सेल्स वाउचर क्रिएट कर लेना है, अगर आपने बना रखा है तो सीधे ही आप क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्ट के साथ मैं यहाँ पे एक F6 F8 का प्रयोग करके सेल्स वाउचर क्रिएट करने वाला हूँ, सेल्स वाउचर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक पर्सन का नाम सेलेक्ट किया, रामलाल एंड सन्स एंड इसके बाद इसे सिलेक्ट कर लिया, सौरभ एंड कंपनी को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे डिलीवरी नोट वगैरह है तो वो आप डाल देंगे, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे डिटेल भरने के बाद नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे मैं डालने वाला हूँ स्पीकर एंड स्पीकर को सेलेक्ट किया, स्पीकर सेलेक्ट करने के बाद क्वांटिटी यहाँ पे डाल देना है, जितनी भी आपने क्वांटिटी सेल्स की है वो आप यहाँ पे डाल देंगे, रेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड इसके बाद आगे आप इसे लेजर को सिलेक्ट कर लेंगे जिस लेजर के अंतर्गत आपने इसे बेचा है। तो मैंने यहाँ पे परचेज रिटर्न के अंतर्गत परचेज एट द रेट लिस्ट ऑफ लेजर आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने सेल्स का जो है लेजर क्रिएट कर लेना है, अगर आपने पहले से क्रिएट कर रखा है जैसे मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है तो मैं यहाँ सेल्स का लेजर सिलेक्ट कर लूंगा, सेल्स 18% एंड नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर यहाँ पे अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। देना है तो यहाँ पे आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9%, टोटल यहाँ पे दोनों का ही यहाँ पे। इसके बाद आगे आपको इसे नेक्स्ट कर देना है, एंटर करेंगे, यहाँ पे न्यू रेफरेंस दे देंगे एंड यहाँ पे जो
सेल्स का आपने किया है S005 करके आप यहाँ पे नाम दे देंगे एंड इसके बाद आगे से एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन में आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं एंड इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट कर लेने के बाद अब ये जो सेल्स हमने किए हैं 10 स्पीकर, इनमें से 2 स्पीकर रिटर्न आ जाते हैं, तो इनका हमें भरना होगा क्रेडिट नोट वाउचर, जिसके लिए आपको प्रेस करना है अल्ट के साथ में F6, अल्ट के साथ F6 फिल करते ही आपके सामने क्रेडिट नोट वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में जिससे भी आपने माल रिटर्न लिया है उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सौरभ एंड कंपनी को सिलेक्ट किया, ट्रैकिंग नंबर वगैरह इसको ब्लैंक रहने देंगे क्योंकि हमने ब्लैंक छोड़ दिया था एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेम ऑफ आइटम आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो स्पीकर था एंड यहाँ पे 10 की जगह पे सिर्फ 2 स्पीकर रिटर्न आए हैं 990 के रेट में, और इस पे ये सेल्स 18% पे था, तो ये यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद इसके रिटर्न के लिए इनपुट CGST जो हमने लगाया था, आउटपुट SGST जो लगाया था उसको दे देंगे। आउटपुट CGST 9% और आउटपुट SGST 9% को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे एंड इसके बाद प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस रहने देंगे और यहाँ रीजन फॉर इश्यूइंग नोट आपको सिलेक्ट कर लेना है सेल्स रिटर्न एंड यहाँ पे बायर्स डेबिट नोट नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया है CN001 एंड यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ अगेंस्ट रेफरेंस सेलेक्ट करना है और जो आपने सेल्स का किया था सेल्स 005 का था और एक था 1 के नाम से, तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। ये 2 पेंडिंग बिल्स पड़े हुए हैं, तो अगेंस्ट रेफरेंस में S005 को सिलेक्ट करेंगे एंड इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड रीजन फॉर नरेशन को सिलेक्ट करके आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से आपके क्रेडिट नोट और डेबिट नोट वाउचर की एंट्री हो जाएगी। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की रिपोर्ट्स देखने के लिए प्राइम में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री करने के बाद अगर आपको इसकी रिपोर्ट्स देखना है तो आपको पहुंचना है गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पर और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अकाउंट्स बुक को। अकाउंट्स बुक को सिलेक्ट करने के बाद आपको पहुंचना है डेबिट नोट रजिस्टर और क्रेडिट नोट रजिस्टर पे। तो डेबिट नोट रजिस्टर पे आप आएंगे, यहाँ पे एक डेबिट नोट रजिस्टर है जिसकी आप रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं एंड इसी तरह से आप क्रेडिट नोट की रिपोर्ट देखने के लिए क्रेडिट नोट रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्रेडिट नोट वाउचर को देख पाएंगे। तो इस तरह से आप इसकी रिपोर्ट देख सकते हैं एंड नेक्स्ट आप कैश और बैंक बुक लेजर ये सारी चीजें, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर, ये सारी चीजें यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ट्रायल बैलेंस पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से कैपिटल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, एसेट्स, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये सभी चीजें प्रदर्शित होंगी डेबिट और क्रेडिट के रूप में। एंड इसके बाद अगर आप शुरुआत में आएंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि कितना कैपिटल अकाउंट है, कितना हमारे पास करंट एसेट्स है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, करंट लायबिलिटीज कितना है।